न्याय के दरवाजे में देर है पर अंधेर नहीं, ये लाइन आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप जरूर कहेंगे कि ऐसा सच है। 45 साल पहले एक शख्स ने 100 रुपए का गेहूं चुराया था, जिस पर अब वो 65 साल के हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। मतलब बचपन में की गई शरारत पर बुढ़ापे में गिरफ्तारी हो सकती है। ये भारत की न्याय व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसे खतरनाक अपराधी को पकड़ लिया है जिसने बचपन में शरारत में गेहूं चोरी कर लिया था 100 रुपए का। अब उसकी सजा ये है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में भेजा जा चुका है। कई सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इस तरीके से प्रकाशित किया कि 45 साल से फरार अपराधी को पकड़ लिया गया। एक ऐसा खूंखार अपराधी जिसने 100 रुपए का गेहूं चुराया था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। 45 साल बाद 65 साल के सलीम को गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जब उनके बच्चे हो चुके हैं, नाती पोता हो चुके हैं, और उनकी गिरफ्तारी एक चोर कहकर की गई। मतलब पोता पोती बेटा बेटी सब हैरान थे कि आखिर दादाजी चोर कैसे हो सकते हैं। बहू ने तो ये बताया कि पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की उससे प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मतलब 14-15 साल की उम्र में एक लड़के ने गेहूं में कुछ चोरी की, 100 रुपए का गेहूं चुरा लिया। एक एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन कार्रवाई तब हुई जब 45 साल बीत चुके थे। जिसने एफआईआर दर्ज कराई वो भी 80 के हो चले हैं, और जिस पर एफआईआर दर्ज हुई वो भी 65 के हो चले हैं। 60 से ऊपर वरिष्ठ माना जाता है, रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है। उस एक बुजुर्ग आदमी को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उसने बचपन में गेहूं की चोरी की थी। ये पूरी घटना थोड़ी हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन अब है तो बतानी होगी। एक आदमी जो हाथ जोड़े ये कह रहा है कि साहब, अगर मुझे इस बात का पता होता कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो यकीन मानिए मैं खुद ही पुलिस के सामने पहुंच जाता। 100 रुपए के गेहूं की चोरी का ये जो एफआईआर मुझ पर दर्ज हुआ है, मैं खुद ही बीपी और शुगर का मरीज हूं। 500 रुपए पर महीने तो मेरी दवा का खर्च आ जाता है, और 100 रुपए की चोरी का मुझ पर आरोप है। इस तरीके की बात वो कहते हैं उन्हें याद भी नहीं कि बचपन में उन्होंने इस तरीके की शरारत कब की थी, और उन पर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज है, इस तरीके की कोई जानकारी उन्हें थी ही नहीं। आज तक उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन पुलिस ने यह कहा कि उन्होंने इतने साल बाद इन्हें ढूंढ निकाला और अब इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। किस बारे में एक्शन लिया गया है? तो 45 साल पहले 100 रुपए की गेहूं की चोरी का एक एफआईआर दर्ज हुआ, और अब उन पर गिरफ्तारी की जा रही है। सलीम मेवाती, जिन्हें 7 फरवरी को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से पुलिस गिरफ्तार करती है, वो भी तब जब परिवार वालों को ये बताया भी नहीं जाता है कि किस मामले में गिरफ्तारी हुई। परिवार वाले दौड़े दौड़े थाने पहुंचते हैं। उनकी जो बहू है वो ये बताती हैं कि उन्हें तो जानकर हैरानी हुई कि ये मामला तब का है जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ये मामला तब का है कि जो 65 साल के बुजुर्ग आदमी हैं उनके बचपन की कोई घटना है। 45 साल पहले बलवाड़ा थाना क्षेत्र का गांव है, वहां पर यह घटना हुई। तब बाल समुद्र काकड़ ने 100 रुपए के गेहूं चुराने का आरोप जो है वो लगाते हुए थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जो एफआईआर 1980 में लिखी गई थी। एक एफआईआर जो 1980 में लिखी गई और अभी हम 2026 में हैं, उस एफआईआर पर अब कार्रवाई हुई है कि 14-15 साल का एक लड़का जिसने गेहूं में चोरी की थी, 100 रुपए का गेहूं चुराया था, अब वो 65 साल के हो गए हैं और अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। बताया ये जा रहा है कि दिसंबर 1980 में जब यह एफआईआर दर्ज कराई गई, तब जो सलीम हैं वो 15-20 साल के होंगे, और 2 एफआईआर उन पर दर्ज हुई थी। एक मणिचंद्र पटेल द्वारा दर्ज कराई गई थी और दूसरा लालचंद्र पटेल द्वारा दर्ज कराई गई थी। ये दोनों खेत में गेहूं चोरी का आरोप इन पर लगा था, और इनके साथ 6 दोस्त और थे जिन पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जबकि परिवार वालों का ये दावा है कि सलीम का जन्म 1965 में या 67 में हुआ था। उस हिसाब से वो किशोर अवस्था में थे जिस समय की ये एफआईआर की बात कही जा रही है, 1980 वाली। अब वो किशोर अवस्था में थे कि जवान हो गए थे कि क्या हो गए थे ये नहीं पता, लेकिन 45 साल बाद एक्शन हुआ है ये सबको पता है। अखबारों में इस बात को प्रकाशित किया जा रहा है कि 45 साल से फरार एक अपराधी को, एक चोर को पकड़ लिया गया है। इस तरीके की खबरें, इस तरीके की
प्रकाशित घटनाएं जो है वो परिवार वालों को ठेस पहुंचा रही हैं, क्योंकि किसी की भी छवि धूमिल होती है जब इस तरीके की खबरें जो है वो प्रकाशित होती हैं। बचपने में हर शख्स कोई बड़ी गलती कर ही देता है, कोई छोटी बड़ी गलती कर ही देता है, लेकिन जब खबरों में इस तरीके से किसी चीज़ को प्रकाशित किया जाए, जिनके 3 बेटियां 1 बेटे हों, अब बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, नाती पोता हो चुके हैं, तब इस तरीके की बात आए कि दादाजी चोरी किए थे, एक चोर हैं और चोर के मामले में उन्हें जो है वो पुलिस थाने ले गई है, फिर जेल भेज दी गई है, तो ये परिवार की छवि को धूमिल करने वाला है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। उनका ये कहना है कि इस तरीके की चीज़ जो है वो की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने क्या बताया वो जानिए। पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि ये जो 2 एफआईआर दर्ज की गई थी वो कुल 7 अभियुक्त पर दर्ज की गई थी, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 4 जमानत पर बाहर हैं, ले देकर आखिरी जो है वो सलीम बचे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया फरवरी में। 7 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी होती है, उन्हें थाने ले जाया जाता है, परिवार वालों को पूरी घटना बताई जाती है और उन्हें जेल भेजा जाता है। अब जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी उस परिवार से बात की गई, जिन पर शिकायत दर्ज हुई उस परिवार ने बात की, और बात यहाँ पर आकर बनी कि इनकी उम्र 65 हो चली है और जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई वो 80 के हो गए हैं। तो अब इस मामले में अगर कोई शिकायत वगैरह होती है, कोर्ट कचहरी होता है, तो दोनों बूढ़े बूढ़ी को जो है वो दौड़ना पड़ेगा, दोनों को परेशानी होगी, इसीलिए सुलहनामा पे ये बात जो है वो ठप हो जाती है। लेकिन बहू जो है तस्लीम, उन्होंने बताया कि अचानक पुलिस घर पर आती है, इस तरीके से 3 बेटियों और 1 बेटे के बाप को, नाती पोता वाले दादा को चोर कहकर गाड़ी में भर कर ले जाती है। हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, इस तरीके की चीज़ जब पुलिस करती है तो उससे छवि जो है वो धूमिल होती है। अब 7 फरवरी को सलीम की जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि आईपीसी की 379 की धारा में ये एफआईआर दर्ज हुई थी, ये मामला दर्ज हुआ था, और अब इस पूरे मामले में ले देकर सुलहनामा में ये पूरा मामला ठप होने लगा है। लेकिन चर्चाएं इस तरीके से है कि भाई देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने कैसे एक खतरनाक अपराधी को पकड़ लिया, 45 साल से जो फरार चल रहा था, एक शातिर जिसने 100 रुपए के गेहूं की चोरी की थी, उसे पकड़कर पुलिस ने कितना बड़ा काम किया है। मतलब आप सुन रहे हैं, 100 रुपए की चोरी एक उस समय के हिसाब से बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन अगर आप नाश्ता करने जाएं तो 100 रुपए का पेट भर नाश्ता भी नहीं मिल सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है। इस महंगाई में मध्य प्रदेश की पुलिस ने कितना बड़ा काम किया है, कितने बड़े खूंखार अपराधी को पकड़ा है, इस पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सलीम का ये कहना है कि साहब, अगर मुझे पता होता कि मेरे खिलाफ 100 रुपए का एफआईआर दर्ज है तो 500 रुपए की महीने की दवा मैं खाता हूँ, मैं सबसे पहले अपना ये केस ही निपटा लेता। तो एक ऐसा केस जो 45 साल पहले से चल रहा है, लेकिन पुलिस ना कोई तारीख देती है, ना कोई जानकारी देती है, कि आरोपी को ये बताती भी नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। हालांकि ये जो डिजिटल हो रहा है हर चीज़, उसी जब किसी फाइल को डिजिटल किया जाता है तब ये खाली पुरानी घटनाएं जो है वो सामने आती हैं, और इसी डिजिटलीकरण में जो है ये मामला सामने आया। अब देखना ये होगा कि दूसरा कोई मामला क्या सामने आएगा। स्कूल की छुट्टी मारने का कोई आरोप अगर दर्ज हुआ हो, या टिफिन चुरा लेने का कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो, उसे भी 40-45 साल बाद खोद कर निकाल कर न्याय दिया जाए, कुछ भी हो सकता है भैया। तो ये मामला आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।